बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी-सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बन कर के तैयार होता है और खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। यह नाश्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बन कर के तैयार होता है ना कि बच्चे मार्केट का चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ हर रोज़ इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को हम सिर्फ एक कच्चे आलू और कुछ यूनिक सी चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे, जो हर घर में अवेलेबल रहता है। होता है ना कि आजकल के बच्चों को पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ों को वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब बच्चे डिमांड करते हैं ना इस तरह की चीज़ों का, तो ये हम जानते हुए कि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, हम फटाक से उन्हें दे देते हैं। तो उसकी जगह पे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और इसे खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ एक कच्चे आलू से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी कुरकुरे से नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। ये कच्चा आलू है। आलू को छील लेने के बाद इसको हम पहले एक बार धो लेंगे, उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिएगा और आलू में स्टार्च रहता है तो आलू को हम इसी तरह से नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इसको हम बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बार और पानी डालकर थोड़ा सा साइड में रख देंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक ऐड करेंगे, साथ में तीखेपन के लिए 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार रखिए जितना आपको बनाना हो। इसी के साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को रफली मोटा मोटा कट करके हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आलू, जिसे अभी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा था। तो इस तरह से छानते हुए डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना जाए। और अब हम आलू को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। आलू प्याज सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। तो पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह से हम इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि आलू प्याज दोनों में ये बढ़िया सा पानी रहता है ना, तो ये देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो एकदम चिकना सा ही इसको हम तैयार करेंगे। बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसको हम अभी रहने देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद डालेंगे कुछ फ्लेवर के लिए मसाले। तो डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा क्रिकल होने दीजिए। उसके बाद डालिए तिल। तो यहाँ पर मैंने वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप डाल दीजिए, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। चाहे आप ब्राउन तिल डालें या यहाँ पर आप वाइट तिल का इस्तेमाल करें। 1 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही हम डाल देते हैं इस आलू प्याज के पेस्ट को। तो सभी को ही हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम भूनेंगे। मिक्स करते हुए कंटिन्यू इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, जिससे आलू में बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाएगी, एक साइन भी आ जाता है और आलू अच्छे से जब पक जाता है तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम बढ़िया से भूनेंगे।
देख सकते हैं जैसे ही आलू पकने लगता है, इसमें साइन से आने लगती है और एकदम ही ये स्टिकी सा होने लगता है। तो इस तरह से आलू को हम अच्छे से पका करके लेते हैं ना, तो नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही इसे हमें भूनना है। और जब आलू अच्छे से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और जो आलू है अच्छे से थिक हो गया है। आलू में बढ़िया से बाइंडिंग भी आ गई है और इसमें हल्का सा साइन भी आने लगा है। जब इस स्टेज तक आलू पक जाए उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, फिर भी जो है रेसिपी है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने इस रेसिपी को स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपकी रेसिपी अच्छे से ना बन पाए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देते हैं कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और तीखेपन के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर अगर डालते हैं ना तो अलग ही तीखापन आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और इसी के साथ ही में चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला से ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर आप आधे नींबू का जूस भी निचोड़ कर डाल सकते हैं। सभी मसालों को इसी तरह से चलाते हुए 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। अगर मसाले कच्चे रह जाते हैं तो बिल्कुल भी बढ़िया सा टेस्ट नहीं आता है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से आलू अच्छे से भून चुका है और कितना अच्छे से इसमें साइन आने लगा है। यही पहचान है कि आलू अच्छे से पक चुका है और मसाले भी बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। बहुत बढ़िया से इसमें खुशबू आ रही है। जब सभी चीज़ें इस तरह से अच्छे से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें पानी कितना डालना है, पानी का जो मेज़रमेंट है ना खास ध्यान रखना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को हम डालकर अच्छे से आलू के साथ में मिक्स करेंगे और जैसे ही हम इसमें पानी को डालेंगे ना, देख सकते हैं इस तरह से इसमें हल्का हल्का सा आपको गुठलियाँ नज़र आएगी। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से स्पैचुला को चलाते हुए मिक्स करेंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल की तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही इसी तरह से इसको रहने देते हैं। और इधर एक तैयारी कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। देख सकते हैं ये जो पेस्ट है हमारा थिक सा हो गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको इसी तरह से अभी रहने देते हैं और कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है, देख सकते हैं। यहाँ आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। अगर आप इस नाश्ते को पोहे के साथ बनाएंगे ना तो ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा कि सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पोहे को अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसी तरह से इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इस तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्का सा दरदरा इसको हम ग्राइंड करेंगे। मतलब ये है कि अगर आप इसको जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो, ये चिकना तो होता नहीं है। इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं सूजी की तरह। देख सकते हैं कि किस तरह से यह दरदरा सा पीस करके तैयार हुआ है। बिल्कुल दानेदार सा, एकदम सूजी की तरह है इसका टेक्सचर आता है। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से पोहे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस ग्राइंड किए हुए पोहे को डाल देंगे आलू के साथ में और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसमें पोहे को डालेंगे ना, तुरंत ही यह
सारा मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत ही यह गाढ़ा सा होना स्टार्ट कर देता है। तो इसे हमें इतना पकाना है कि यह बिल्कुल डो की तरह बन करके तैयार हो। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से पकाएंगे। वैसे तो पोहा है ना, अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को अब्जर्व कर लेता है, पर हमें यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है और 1 कप ही यहाँ पर हम पोहे का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये है कि जितना आपने पोहा लिया है उतना ही आप यहाँ पर पानी का यूज़ कीजिएगा। और जब हल्का सा यह गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद इसमें और भी बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए, नाश्ता एकदम कुरकुरे जैसा टेस्टी बने, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और अभी मैंने आधा कप बेसन को ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए डो की तरह बना करके तैयार करेंगे। बेसन की क्वांटिटी को फ्रेंड्स अपने हिसाब से थोड़ा सा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आलू में भी अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है। तो यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी ना तो ये फटेगी ना टूटेगी अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इसको हमें अच्छे से पकाना होगा। जितना अच्छे से पकेगा ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा। बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आएगी और एकदम से स्मूथ डो की तरह इसको हम बना करके तैयार करेंगे। इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको सुखा देंगे, एकदम से ड्राई करेंगे तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। जब आप इसको सेक देंगे ना तो ये फटने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से इस स्पैचुला को चलाते हुए इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल डो की तरह हम बना करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे जैसे इस तरह से चलाती जा रही हूँ कि एक डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। अच्छे से इसमें साइन भी आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो यही पहचान है कि ये अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में आप एक बॉल की तरह भी बना करके देख सकते हैं। जब चिकना सा इसका बॉल बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जो डो है ना अच्छे से पक चुके हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से यह डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने इस तरह से इसको चलाया है। तो इसी तरह से आप इसको पका करके लीजिएगा। वैसे तो पोहा को कच्ची भी खाई जाती है, बिल्कुल भी इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बेसन को अच्छे से पका करके लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आएगी, साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम करेंगे क्या, लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम निकाल देते हैं इस डो को और थोड़ा सा इसको हम फैला देते हैं स्पैचुला की सहायता से, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको हम मसलेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से आप इसको मसल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसको हमें हल्का गर्म रहने पर ही इस तरह से अच्छे से चिकना करना है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से पहले स्पैचुला की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं चावल का आटा। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद हाथों से इसको हम बढ़िया से इस तरह से मसल कर चिकना करेंगे। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट यह डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। इस डो को ना तो हमें बहुत ज़्यादा स्टिकी बनाना है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रख देंगे तो भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से इसको हम तैयार करेंगे कि ये ना तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो और ना बहुत ज़्यादा यह हार्ड हो। तो इस तरह से आप इसको हाथों पर लीजिए और हाथों पर अच्छे से इसको मसल कर मिक्स कीजिए और थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। यहीं पर थोड़ा मेहनत लगता है। जितना आप इसको अच्छे से इस तरह से मसलेंगे, चिकना करेंगे, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो आप चाहे तो इस तरह से चकले पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसको मसल सकते हैं, इससे और भी अच्छे से चिकना हो जाता है। अब हम इसको सेप देते हैं। तो लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और इस तरह से इसको हम हथेली पे रखकर थोड़ा सा बॉल की तरह बना करके तैयार कर लेंगे और इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर देंगे। तो बस छोटा छोटा इसको हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं।
इससे बहुत ही आसानी से यह पक जाते हैं अंदर तक, एकदम क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होता है। तो इस तरह से आप हल्का सा अंगूठे से प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है ना, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और जब यह इस तरह से हल्का सा गड्ढा रहता है तो अच्छे से पक भी पाते हैं। तो एक इसका दूसरा तरीका यह है कि आप पहले इस तरह से इक्वल लोई तोड़ लीजिए सभी को, और उसके बाद सभी को पहले आप बॉल की तरह तैयार कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक साथ आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही इजीली इस तरह से यह तैयार हो जाता है। तो फटाफट से सभी को हम इस तरह से पहले बॉल की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। एकदम चिकना बॉल की तरह इसको हम तैयार करेंगे, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा अगर आपको लगे कि हल्का सा हाथों पर चिपक रहा है। देख रहे हैं ना कि कितना इजीली यह तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम सभी बॉल को तैयार कर लेंगे और अब हम इसको एक साथ इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो अंगूठे की सहायता से इस तरह से प्रेस कीजिएगा इस पोहा बेसन के बॉल को। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी। इस तरह से बनाएंगे ना, एक साथ ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से। तो बस इसको आप हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाइए अंगूठे से। तो बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं ना तो मिनटों में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो। और बार बार हाथों में चिपकने का भी झंझट नहीं रहता है। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। और चाहें तो इस तरह से सभी को एक साथ आप रख दीजिए और इस तरह से फटाफट से आप अंगूठे की सहायता से आप इसको प्रेस करते जाइए। तो इससे भी बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाते हैं। तो सभी को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है लगभग आधा कप। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल देते हैं तिल। तो व्हाइट वाला तिल मैंने लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और साथ में डाल देते हैं जीरा। तो एक छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम ड्राई ही एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से सभी को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। इस घोल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे गाढ़ा तैयार करेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी सी बन करके तैयार होगी। देख सकते हैं इसका थिकनेस, इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो आधा कप पानी में मैंने यहाँ पर आधा कप आटे का यूज़ किया है, मतलब दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखकर इस घोल को आप तैयार करेंगे ना तो इस तरह से गाढ़ा सा घोल आपका तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर पीसेस को छोटे छोटे रखे हैं तो एक एक पीस को इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्या करेंगे इस तरह से एक साथ डाल देते हैं ढेर सारा, मतलब जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे और इस तरह से इसको हम चम्मच की सहायता से कोट कर लेंगे। और इस तरह से चम्मच या फोक लीजिए और एक एक पीस उठाते जाइए। देख रहे हैं ना कि कितना आसानी से यह तैयार हो जाता है। बस इस तरह से आप अच्छे से कोट कर लेने के बाद फोक या चम्मच की सहायता से डालिएगा। इससे ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह से फोक से करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। देख सकते हैं ना कि कितना आसानी से यह हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी जो एक्स्ट्रा घोल है वो नहीं जाता है, जिसके कारण से रेसिपी आपकी बहुत ही बढ़िया लुक में तैयार होता है। तो एक एक करके इस तरह से हम डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया है, देख सकते हैं लगभग मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था। हाई फ्लेम पे इस नाश्ते को हम डालेंगे और हाई फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से पहले फ्राई होने देंगे एक साइड से।
तो एक ही बार में मैंने सभी को ही ऐड कर दिया है, देख सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते जाइएगा, जिससे ऊपर से भी बढ़िया से यह सेट हो जाए। इस तरह से जब ऊपर से हल्का सा यह सेट हो जाए और नीचे से हल्का सा जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। और देख सकते हैं क्या बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया हुआ है। जब इस तरह से यह बन जाए, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको इसी तरह से पकने देंगे। देख रहे हैं ना कि क्या शानदार सा इसमें कलर आया हुआ है और बहुत ही टेस्टी एकदम ही क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इस रेसिपी को शायद ही आपने कभी ट्राई किया हो, मतलब एकदम ही यूनिक सी ये रेसिपी है जिसे हमने पोहा बेसन से तैयार किया है। साथ ही कच्चा आलू यूज़ किया है, मतलब ये कि पोहा बेसन कच्चा आलू ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता ही है। तो अगर आप इसे पोहा बेसन के साथ में बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट कुरकुरे से कम नहीं आता है। जो कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं ना मार्केट का, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर यह बन करके तैयार होता है। बच्चे ना मार्केट का चिप्स कुरकुरे वगैरह तो सच में भूल ही जाएंगे, इतना टेस्टी और लाजवाब यह बन करके तैयार होता है। साथ में कुरकुरा भी बनता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। जब हल्का हल्का यह सेट हो जाए, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिए। और जब तक फ्राई कीजिए जब तक कि इसमें बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्प कलर ना आ जाए। जब इस तरह से यह तैयार हो जाए, उसके बाद इसको आप इस स्पाइडर वाली छालनी से निकाल लीजिएगा। लीजिए, नाश्ता हमारा बहुत ही शानदार एकदम ही क्रिस्पी सा बन करके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे चलते फिरते इंजॉय कर सकते हैं या आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी और शानदार बन करके तैयार हुआ है। ये जितना क्रिस्पी है ना, खाने में भी लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो डेफिनेटली आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बस परफेक्ट मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इंस्टेंट तरीके से आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आएंगे, खास करके बच्चों का तो यह फेवरेट हो जाएगा। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो रेसिपी आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।